हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो में भी हम लोग मल्टीपल स्टॉक्स उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट बातों को कवर यहाँ पे करने वाले हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करेंगे पेटीएम के साथ। कल के दिन में वीडियो बना के आपको बताया था कि पेटीएम के इस वक्त के जो नंबर्स है, ओवरऑल लास्ट परफॉर्मेंस हम लोग को वैसे ही देखने को मिला है जो कि पहले ही आता था। बट यस, इस वक्त जो कंपनी का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिलता था। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मतलब क्या, कि कंपनी ने कितना यहाँ पे खर्चा किया है एक्सपेंस कमाने के लिए, राइट, या फिर आप बोल सकते हो सेल्स करने के लिए, राइट। उसके बाद जो हाथ में बचता है उसको हम लोग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे बोलते हैं। मतलब बेसिक बिजनेस यहाँ पे क्या चल रहा है। तो पेटीएम ने पहली बार यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया, तो इसी के चलते पेटीएम के नंबर्स को अच्छी तरीके से वेलकम करते हुए देखने को मिला बाजार। आज के दिन शुरुआत में तो रॉकेट की तरह एक तरफा तेजी देखने को मिली, उसके बाद वापस प्रॉफिट बुकिंग की और ये स्टॉक जाते हुए देखने को मिला है। हालांकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि पेटीएम जब कंसिस्टेंटली इस प्रकार का परफॉर्मेंस दिखा देगा, तब आप चाहो तो इसको सीरियसली इसके बारे में मतलब विचार कर सकते हो। सो इस वक्त की कंपनी की अगर हम लोग बात करें ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला, जो कि इसके पहले लॉस ही देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे जरूर पेटीएम एंड उनके शेयर होल्डर के लिए यहाँ पे जरूर देखने को मिली है। बट आप सभी लोगों को पता है अभी भी दिल्ली बहुत दूर है, बिकॉज 62% की गिरावट इस स्टॉक में होते हुए देखने को मिले, जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर वैल्यूएशन एंड उसी के साथ साथ लगातार कंपनी में होने वाला घाटा। तो चलिए, एक उम्मीद की किरण अभी हम लोग को क्या देखने को मिल रही है, पेटीएम में देखने को मिल रही है कि इस वक्त ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो एटलीस्ट देखने को यहाँ पे मिला है। अभी देखना पड़ेगा Q4 में क्या सेम परफॉर्मेंस रहता है, या फिर पहले जिस तरीके से बैंड बची थी क्या वैसे ही बैंड बजने वाली है। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी पता होना चाहिए। मैं मल्टीपल टाइम्स, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को फॉलो कर रहे हो, मैं ऐसे थोड़े से मजेदार आपको एग्जांपल देता हूं ताकि शेयर मार्केट जैसा बोरिंग टॉपिक भी आप लोगों को आसान भाषा से समझ में आ जाए। सो इससे रिलेटेड में क्या पॉइंट देता था कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर मान लीजिए क्रिकेट अगर आप देखते हो, अगर जसप्रीत बुमराह अगर गलती से कभी सेंचुरी लगा दे, तो इसका अर्थ ये नहीं ना हम लोग उसको ओपनिंग बैट्समैन बना दे। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंटली नहीं खेलता है बैट्समैन के हिसाब से बात करें तो यही चीज़ें आपको याद रखनी है। एक बार अच्छा प्रॉफिट आ गया इसलिए बहक जाकर बड़ा पैसा लगा दोगे तो अटक सकते हो। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे जोमेटो। जोमेटो भी सेम इसी मतलब बोलते हैं ना, ये सारे के सारे एक ही गाड़ी में बैठे हुए कंपनीज है। जोमेटो की बात करें, पीबी फिनटेक की बात करें, पेटीएम की बात करें, नायका की बात करें, देन उसी के साथ साथ कार ट्रेड की बात करें, ये सारे जो न्यू टेक्नोलॉजीज वाले कंपनी आए थे ना एक साथ, ये एक ही टाइप की कंपनीज है। इनका फिलहाल फोकस क्या चल रहा है, ये प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं दे रहे। यस, हम मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कैप्चर करें। एक बार मार्केट कैप्चर हो गया, कंपटीशन खत्म हो गई, फिर उसके बाद ये चार्जेस लगाना स्टार्ट करेंगे धीमे 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 करके एंड प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। सो जोमेटो में भी यही चीज़ देखने को मिल रही है। बट फिलहाल आप देखोगे इतना भयंकर लॉस है, वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ओवर वैल्यूड ये स्टॉक था। 60% का करेक्शन यहाँ पे भी देखने को मिला है। सो जोमेटो की भी नंबर शायद से 9 फेब को है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो तभी भी ये उम्मीद की जा रही है कि जोमेटो भी क्या अच्छे नंबर दिखाएगा। बट इसका जो ब्लीच में जो उन्होंने ब्लिंकिट खरीदा ना, ये तो मतलब और भी मतलब बुरी खबर देखने को मिली थी, क्योंकि वो तो कंपनी कितनी ज़्यादा लॉस में थी एंड प्लस उससे रिलेटेड मैनेजमेंट से रिलेटेड भी कुछ सवाल यहाँ पे उठे थे। तो ठीक है, यही बात बताना चाहूँगा कि इमोशनल होके जाके बाय यहाँ पे नहीं करना है अंटिल एंड अनलेस यस कंपनी कंसिस्टेंसी दिखा दे। क्रिकेट वाला एग्जांपल हमेशा दिमाग में सेट करके रख लेना। देन बात करेंगे विप्रो। विप्रो से रिलेटेड एक सवाल सबसे ज़्यादा पूछा आ रहा है, सर विप्रो हमें पता नहीं था, आपका चैनल हम लोग पहले नहीं देखते थे, अभी हम लोगों को पता चल चुका है कि ये लो बीटा वाला स्टॉक है। लो बीटा मतलब ये चलेगा ही स्लो, राइट। अगर आप यहाँ पे मतलब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप ऐसी 10 लाख की गाड़ी लेते हो तो उसका इंजन ऑब्वियसली 1 करोड़ वाली गाड़ी की तरह नहीं रहेगा। मतलब ये उस टाइप का परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो विप्रो खराब नहीं है, विप्रो का जो परफॉर्मेंस है वो अपना रिटर्न देने का स्टाइल उसका अलग ही है एंड ये कंपनी बहुत बड़ी अभी हम लोग को बनते हुए देखने को भी यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुकी है। सो अगर हम लोग को सर अगर विप्रो में अगर हमारा पैसा अगर शिफ्ट ही करना होता है तो हम लोग कौन से स्टॉक में कर सकते हो। अगर आपको बड़े साइज की कंपनी चाहिए तो ऑब्वियसली टीसीएस तो हमेशा की तरह अवेलेबल रहेगा ही, क्लियर डिस्क्लेमर, ये तो कंपनी मेरे पास भी है। एंड इन्फोसिस भी है जहाँ पे थोड़ा आपको स्पीड भी मिलेगा, तो आप चाहो तो इनके बारे में विचार कर सकते हो। आप चाहो तो एचसीएल टेक में भी जा सकते हो, बट एचसीएल टेक भी वैसे स्लो चलता है एंड टेक महिंद्रा भी वैसे ही चलेगा, उस इनफैक्ट एक्सेल से भी स्लो टेक महिंद्रा चलता है। तो ये भी पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होने चाहिए। देखा गया तो आईटी सेक्टर के जितने भी टॉप नॉच कंपनीज है ना, उनमें आप जरूर चाहो तो यहाँ पे विचार कर सकते हो। जो लोग सवाल पूछ रहे थे उनका जवाब देने की कोशिश यहाँ पे मैंने मेरी साइड से यहाँ पे की है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आईआरसीटीसी, सो आईआरसीटीसी के भी नंबर शायद से 9 फेब को ही देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो इस वक्त के नंबर्स कैसे रहेंगे ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहेगा। एंड देखा गया तो मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बता चुका हूँ, फैंटास्टिक यहाँ पे कंपनी, हाँ सरकारी कंपनी है, अभी उसका हम लोग कुछ यहाँ पे कर नहीं सकते, वो रिस्क हमेशा हमारे साथ यहाँ पे चलेगा ही चलेगा। बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, अगर आपको ये लगता है कि भारत ये इंटायर अगर हमारा भारत है तो इसमें अगर रेलवे का बिजनेस अगर अच्छा चलेगा तो आप डेफिनेटली इस कंपनी को बहुत लंबी अवधि तक भी होल्ड करोगे तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे जरूर मिलेंगे। यस डिस्क्लेमर, ये भी कंपनी मेरे पास है एंड आज भी मैं इस कंपनी में
प्रॉफिटेबल हो। ऑब्वियसली बहुत पहले मैंने निवेश किया था, ऐसा नहीं कि अभी अभी अगर आप निवेश करोगे 1 साल के भीतर भीतर, मेरे जितने भी पोजीशन है वो सब कुछ लॉन्ग टर्म वाले पोजीशन है। तो सिर्फ तेजी देखकर जिन लोगों ने निवेश किया था उनको यहाँ पे दिक्कतें हो रही। तेजी देखकर मतलब ये देखिए, जैसे मार्केट खुलता था, बुल रन आपको याद ही आता होगा, रोज IRCTC बस तेजी 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 और तेजी दिखाता था। फिर बाद में इस तेजी को और किसी ने नहीं, सरकार ने ही रोक लिया। उन्होंने कहा कि जो फीस रहती है उसमें से मतलब कंट्रीब्यूशन सरकार लेगी करके, एंड बाद में वो विड्रॉ भी कर दिया। बट तब तक यहाँ पे मार्केट को गिरने के लिए रीजन मिल गया, प्रॉफिट बुकिंग के लिए रीजन मिल गया, एंड तब से जो स्टॉक ये गिरा है वापस कमबैक नहीं किया है। सो क्या ये कभी भी कमबैक नहीं करेगा क्या? ऑब्वियसली नॉट, कमबैक करेगा, क्योंकि बिजनेस देखा गया तो कंपनी का शानदार है। सो ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। अगेन कह रहा हूं दोस्तों, ये सारी चीजें टेम्पररी बेसिस के ऊपर मायने रखती है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी का बिजनेस मायने रखता है। एंड IRCTC रेलवे का बिजनेस फैंटास्टिक बिजनेस है। इस वक्त का रेल बजट भी हम लोगों ने देख लिया, बहुत ही शानदार था। नेक्स्ट बात करेंगे IEX। IEX में भी बहुत सारे लोगों का यही प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, सर क्या IEX लॉस में बेच दे? तो मैं अगर आपकी जगह पे होता, मैं तो नहीं बचता, बिकॉज ऑब्वियसली कंपनी बहुत ही शानदार है। अगेन कहना चाहूंगा दोस्तों, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आप स्टडी कीजिए कि वो कंपनी करती क्या है, उस कंपनी का रिस्क कितना है, राइट। अगर वो कंपनी अगर मिड कैप है, स्मॉल कैप है, तो मैं आपको इधर आज भी लिखकर बताना चाहूंगा, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप तो छोड़ ही दीजिए, तो उनमें आज नहीं तो कल 40-50% गिरावट होगी ही होगी। ऐसा कभी नहीं होगा ना कि स्टॉक यहाँ पे भागते रहेगा, प्रॉफिट बनते ही रहेगा, कहीं ना तो जाके प्रॉफिट बुकिंग होगी कि नहीं, राइट। तो वो जब नीचे आ जाता है तो बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने तेजी देखकर निवेश किया होता है। तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, पहले ये सारी चीजें जाननी होती है। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा गया, कोई भी शेयर ऐसे एक झटके में रातों रात ऐसा ऊपर नहीं पहुंचता है। वो ऊपर भागेगा, नीचे गिरेगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऐसे 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 करते वो कंपनी ऐसे ऊपर जाती है। तो ये सारी चीजों को पढ़िए। अगर नीचे आ गया इज इक्वल टू एग्जिट, तो कोई भी शेयर आप होल्ड ही नहीं कर पाओगे। कोई ना कोई शेयर हमेशा कभी ना कभी नीचे आएगा ही। आज कौन सा स्टॉक बिल्कुल टॉप लेवल पे है, यस, उसका भी नाम ले लीजिए। जैसे कि अगर हम लोग बात करें VBL, वरुण बेवरेजेस, बहुत ही कमाल के जानदार रिटर्न्स हम लोग को मिल चुके हैं। जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, यहाँ पे मैं और कोई एडिशन नहीं करूँ, जो चल रहा है यहाँ पे उसी को कंटिन्यू रखने में भलाई है। यहाँ पे जितना मिल रहा है उतना बहुत ही अच्छा है। कॉर्पोरेट एक्शंस भी यहाँ पे मिल चुके हैं। सो देखिए, ये भी स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है कि नहीं, लगातार ऊपर, तो कोई बात नहीं, इधर भी कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो ये पॉइंट हम लोग को यहाँ पे समझ में यहाँ पे आना चाहिए, राइट। तो कंपनियां खराब नहीं होती, हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को समझना होता है कि क्या आपको लगता है बिजनेस खराब है, तो फिर आप वो डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे TTML, अभी TTML में भी लोग क्यों यहाँ पे एंटर किए, सेम वही चीज़ कि शेयर प्राइस को देखा ऊपर गया इसलिए कर लिया। बिजनेस इस कंपनी का ज़्यादा है ही नहीं, मतलब अच्छा है बिजनेस, बट येस फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा है। बहुत सारे लोग भड़क भी जाते हैं, सर कितनी बार इन कंपनीज को कवर करते हो। अभी कमेंट सेक्शन में इतने सारे लोग इसी से रिलेटेड सवाल पूछते हैं, तो थोड़ा बहुत मैं इनको, ये जो मिक्स टाइप का वीडियो होता है उनमें मुझे कवर करना ही पड़ता है। TTML एंड BCG हमेशा ये फेवरेट स्टॉक्स रहते हैं, कोई ना कोई इसमें अटका हुआ ही है। आप इजीली बता सकते हैं ना, चार्ट पैटर्न ऐसा देखने को मिलेगा। एंड बहुत ज़्यादा स्टॉक पॉपुलर हुआ था, कॉर्पोरेट एक्शंस अगर देंगे ये, तो रिटेल इन्वेस्टर तो जाएंगे ही जाएंगे, आप सभी लोगों को पता है। तो मैं अगेन कहना चाहूँगा, यहाँ पे ऐसा ट्रैप नहीं होना है। BCG की भी बात करें, ठीक ठाक नंबर्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिले, एंड उसके बाद अभी हम देख सकते हैं हर कोई टॉप लेवल पे यहाँ पे एग्जिट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। सो यहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं जाना है, जहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स मिलते हैं वहाँ पे आप जरूर जाओ ना। इनफैक्ट वहाँ पे गिरने के बाद हम कॉन्फिडेंटली और भी क्या कर सकते हैं, उन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करके रख सकते हैं। देन बात करेंगे येस बैंक। सर येस बैंक में यहाँ पे हम लोग को FIS की होल्डिंग बढ़ती हुई देखने को मिले। मैं ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर कट बोल चुका हूँ कि किसी भी चीज़ के झांसे में नहीं आना है। येस बैंक की अभी अग्नि परीक्षा होने वाली है, आप सभी लोगों को पता है। एंड ऊपर से ये एक और झमेला आ गया, कौन सा, पुराना केस। सब कुछ क्लियर हो रहा था ARC से रिलेटेड, तो जो पुराना, आप सभी लोगों को पता है, येस बैंक का जो पुराना मैनेजमेंट की जो पाप है वो आज भी इस मैनेजमेंट को भुगतना पड़ रहा है। पिछला मैनेजमेंट ने क्या किया था, आप सभी लोगों को पता है। जो सीनियर सिटीजन थे उनको यहाँ पे FD के नाम के ऊपर सुपर FD बोलकर बॉन्ड्स बेच दिए थे, एंड बॉन्ड्स के चलते उनके पैसे अटक गए। कितना है, 8-8.5 हज़ार करोड़ का। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके फेवर में फैसला सुना दिया कि आप वो उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते करके। तो चलिए वापस ये बॉन्ड्स आ गए इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ऑब्वियसली येस बैंक इसके चलते सुप्रीम कोर्ट में गया है, बट फिलहाल अगर चीज़ें देखी गई, सेबी भी बॉन्ड होल्डर के ही साइड में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो येस बैंक के जीतने के चांसेस बहुत कम है। तो ये फैक्टर पता होना चाहिए। उसके भी ऊपर का पहाड़ कौन सा है, येस, लॉकिंग खत्म होने वाला है मार्च में। सो ये छोटी मोटी चीज़ें देखकर इमोशनल होकर अगर आप पैसा लगाओगे तो आप अटक सकते हो। मैं अगेन एंड अगेन आप लोगों को कह रहा हूँ, आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए, राइट, एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सो ये अभी भी इन सारी चीज़ें हम लोग को येस बैंक पे देखने को नहीं मिल रही, एटलीस्ट मेरे साइड से। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, बाकी पैसा आपका है, डिसीजन आप ही का रहेगा, राइट। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि लर्निंग पर्पस के लिए कंसिडर कर लेना, अर्निंग के लिए अभी तक ये बैंक रेडी बिल्कुल भी नहीं है। छोटा मोटा जंप आएगा, 20-25 जाएगा, वापस 15 आएगा, ये चलता रहेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दीपक नाइट्रेट, यस, एकदम क्वालिटी, धाकड़, जबरदस्त, शानदार, जानदार कंपनी है। इतना बोल दिया सर, तो ये स्टॉक नीचे क्यों है? अरे कभी ना कभी तो नीचे आएगा। ये स्टॉक आप मेरे पुराने वीडियोस देख लेना, 260-250 के आसपास हम लोगों ने इसको यहाँ पे देखा था। मैं कभी रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, जिसको जाना है वो जा सकते हैं, राइट। मैं स्टडी पर्पस के लिए सारी चीज़ों को कवर करता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं स्टॉक कहाँ तक आ गया। जिन्होंने निवेश किया होगा अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारे मौके मिलते रहते हैं। अभी देखिए इतना टॉप लेवल पे गया ना, कूल ऑफ होगा,
ठीक है, 1 साल, 1.5 साल हो सकता है वहीं पे स्टॉक रहे, वापस बाद में हम लोग को भागते हुए देखने को मिलेंगे। ओवरऑल जो पैटर्न है कंपनी का शानदार है एंड आज के दिन कंपनी के जो नंबर्स है, ओके टाइप के नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। ठीक परफॉर्मेंस दीपक नाइट्रेट ने यहाँ पे दिया है। हाँ, बीच में थोड़ा एक्सीडेंट भी यहाँ पे हुआ था। अच्छी बात यह है कि उसमें किसी की जान नहीं गई थी, फाइनेंशियल लॉस हुआ था जो कि इंश्योरेंस से रिकवर यहाँ पे हो जाएगा। सो ये तेजी देखने के बाद दीपक नाइट्रेट करके बहुत सारे लोगों ने निवेश किया, जो कि गलत नहीं है। बट अगर आपने अभी अभी निवेश किया है ना, तो आपको ये रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। ये तो इन लोगों ने ये जो पेन झेला है, आपको भी झेलना पड़ेगा। वो पेन के बिना आपको कैसे रिवॉर्ड मिले, तो ये चीज़ आप लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे सीडीएसएल। यस, सीडीएसएल से रिलेटेड एक खबर हम लोग को देखने को मिल रही है कि इस बीएससी यस दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास यहाँ पे सीडीएसएल के हम लोग को जो शेयर्स देखने को मिल रहे हैं, तो फिलहाल ये खबर सामने आ रही है कि बीएससी टू डाइवेस्ट 2.5% स्टेक इन सीडीएसएल थ्रू ओएफएस रूट। सो अभी तक देखा गया तो प्रॉपरली प्राइसिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है, बट आने वाले समय में हम लोग को ये भी चीज़ देखने को मिल जाएगी। सो अगेन सेम चीज़, क्या इसके चलते हम लोग सीडीएसएल एग्जिट करें? इसके चलते थोड़ी ना सीडीएसएल का कोई फंडामेंटल खराब हुआ है, बिजनेस तो बहुत ही सॉलिड है। हाँ, जिन्होंने अभी अभी निवेश किया होगा उनको जरूर तकलीफ होती होगी, सर हम लोग को तो ये नुकसान ही हो रहा है। देखिए, सीडीएसएल में किसने निवेश करना चाहिए? जिनको इंडिया के शेयर मार्केट के ऊपर भरोसा है कि इंडिया का शेयर मार्केट ग्रो करेगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, निवेश करेंगे। इंडिया का निफ्टी भविष्य में 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 जाएगा और वो निफ्टी सेंसेक्स देखकर बहुत सारे लोग इंडिया मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर इस सवाल का जवाब अगर आपका हाँ है कि हाँ मुझे भरोसा है कि इंडियन मार्केट ऐसा करेगा, तो फिर आपने सीडीएसएल में लंबी अवधि के लिए निवेश करके रखना चाहिए। एंड जैसे मैंने कहा कि ये निफ्टी 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 भविष्य में होगा, ये कोई कल तो होने वाला है नहीं, राइट? मार्केट में आपको पता है कितना ज़्यादा दबाव रहता है, बट लॉन्ग टर्म में अगर होगा, आपको पता है इसके लिए बहुत सारे साल होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपको सीडीएसएल भी क्या करना पड़ेगा, उतना ही होल्ड करना पड़ेगा। ये एकदम डायरेक्ट रिलेक्शन है। अगर आप यहाँ पे चेक भी करोगे सीडीएसएल का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न क्या नजर आता है, जैसे ही बुल रन आया सीडीएसएल अच्छा करेगा, जैसे ही मार्केट शांत हो गया सीडीएसएल में प्रॉफिट बुकिंग का रीजन यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये फैक्ट एकदम सिंपल है समझने के लिए, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस, कोई फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत यहाँ पे नहीं है। एंड इंडियन मार्केट मेरे हिसाब से निफ्टी हमेशा लेफ्ट टू राइट हम लोग को ऊपर ही जाते हुए देखने को मिलेगा, तो सीडीएसएल में तो पैसा वैसे भी हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। हाँ, बट वो रोज नहीं बनेगा, जब भी मार्केट में ऐसी भयंकर तेजी आएगी तभी वो हम लोग को पैसा बनते हुए देखने को मिलेगा, उसके बाद वापस ये कूल ऑफ यहाँ पे हो जाएगा। सो ओएफएस यहाँ पे आ जाएगा, तो ओएफएस लाना कोई पाप नहीं होता है। हाँ, यूजुअली ओएफएस अट्रैक्टिव लगने के लिए क्या करते हैं, डिस्काउंट के ऊपर लेकर आते हैं। अभी वो प्राइस क्या रहेगा, वो क्वेश्चन मार्क है, वो आने वाले समय में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो इसके चलते सिर्फ यहाँ पे एग्जिट करना ये बेवकूफ़ी होती है। स्टॉक मार्केट में ऐसे मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे चलती है, ये भी फैक्टर आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे डिविडेंड, कौन सा 65 रुपये का डिविडेंड है, एक्स डेट यहाँ पे आप देख सकते हो। तो कौन सी कंपनी की बात हो रही है, हीरो मोटोकॉर्प। सो सबसे पहले डिविडेंड के चक्कर में सिर्फ जाना नहीं, बट यस हीरो मोटोकॉर्प देखा गया तो एक डिसेंट कंपनी है, बट इनका भविष्य पूरा अभी ई बाइक्स कौन लेकर आएंगे उसी के ऊपर है। 5 साल में आप देख सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प ने कुछ इतना खास परफॉर्मेंस नहीं किया। अर्लियर स्टेज में हीरो मोटोकॉर्प ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, अभी कंपनी के Q3 के नंबर्स भी आ चुके हैं एंड ओके फ्लैट परफॉर्मेंस हम लोग को जरूर देखने को मिला है। अगेन कहना चाहूंगा दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे इतने बड़े बड़े डिविडेंड्स देखकर सिर्फ अगर आप डिसीजन लोगे कि शेयर्स मुझे खरीदना है, तो मैं आपको ऐसे भी शेयर्स दिखा दूंगा जहाँ पे 200 रुपये के भी डिविडेंड्स दिए हैं। सो ये नई चीज़ होनी चाहिए, बिजनेस समझ में आना चाहिए। अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है देन गो फॉर इट, बिजनेस ही अच्छा नहीं लगता है, ये बाकी की चीज़ें लेकर क्या करोगे, एंड अल्टीमेटली जो डिविडेंड मिलेगा वो इसी शेयर प्राइस में से माइनस होकर ही तो आपको मिलेगा, राइट? तो इस चक्कर में यहाँ पे पढ़ना नहीं है। मैं बहुत डेली बेसिस के ऊपर इससे रिलेटेड सवाल आते रहते हैं, तो मुझे